तो काम मुझे बिल्कुल पसंद था, लेकिन उसका चक्कर ये था कि उधर भी बॉस के साथ नहीं लगती थी। किसी के अंडर काम करोगे तो फिर ये तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे मुँह करके काम नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकोगे उधर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो अभी हम नहा धो चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तैयार होने के लिए लोगों ने देखना है, तैयार तो होना है, ठीक है। वैसे बेशक जैसे भी बैठे रहो। तो आज मैं आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा वीडियो का कि मैं अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरा कैसा रहा है, कैसे मेंटर हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। पहला काम जो मैंने शुरू किया 1 साल के बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया। अभी मैं अपने बाल बना लूँ और मज़ीद आगे जाके बाहर निकल के बताऊंगा। और वैसे मैं कैमरा भी अपना चेक कर लूँगा कि भाइयों ने लेके दिया और अभी तक मैंने चेक नहीं किया। तो आइए चलते हैं। अभी मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। और एक पार्क जाऊँगा जिसका नाम है पार्क इधे हुआ, ठीक है। वो साथ में ना साथ में से एक नदी गुजरती है, और नदी या रिवर जो मर्जी कह लो, उधर जाके कोई बंदा भी नहीं होगा तो आराम से उनसे वीडियो बना लेंगे, शर्म नहीं आएगी इतनी। क्या ख्याल है, ठीक है। अभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कह रहा था कि ड्रामेबाजियाँ कर रहा था कि ये बाल बनाने हैं और ऊपर से कैप पहना है। यार मुझे नहीं बाल ठीक लग रहे थे, इसलिए मैंने ऊपर कैप पहन लिया है, सही है। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिधर 8-10 साल पहले हम इधर नहाने आया करते थे, ठीक है। और इधर अभी भी लोग नहाते हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, कोई बंदा इधर ख़ास नहीं है, ठीक है। तो चक्कर ये है कि 2015 में मैंने ना पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी, ठीक है। बचरातों की थी, FA जो कहते हैं जिसे, वो करके तो मैंने बोला था घर में मैंने अब काम करना है, मैंने अब पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो 1 साल मैंने ना काम किया ना पढ़ाई की, ऐਵੇਂ बैठा रहा, ठीक है। 2016 में मैंने एक बोदेगा में काम स्टार्ट किया, ठीक है, जिधर मेरा भाई पहले से करता था, 6-7 साल हो गए थे उससे, ठीक है। और उधर मैंने सिर्फ 2 महीनों के लिए मैंने करना था, क्योंकि मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैं बार्सिलोना जाऊंगा, उधर जाके टैक्सी का लाइसेंस करूंगा, ठीक है। बोदेगा क्या होती है, जिधर वाइन बनती है। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी हो ये तो हराम है, ठीक है, इधर आप कैसे काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर जब मैंने 2 महीने लगाने तो शुरू हुए, तो फिर बस थोड़ी बहुत मजबूरियाँ ऐसी थी कि मुझे थोड़ा ज़्यादा अरसा काम करना पड़ा, और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। सबसे बदतरीन मेरा काम का एक्सपीरियंस ये बोदेगा कर रहा है, ठीक है। उधर लोग सारे भी हम पाकिस्तानी काम करते थे, ठीक है। पाकिस्तानियों की वजह से नहीं था, लेकिन जिन हालातों में हम काम करते थे वो हालात बहुत ही बुरे थे, ठीक है। आप काम पे आए हो ना, ठीक है, 8 बजे, तो ये नहीं कि बस 6 बजे छुट्टी है, 6 बजे देखना है हाँ जी काम खत्म हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। 10 बजे लगे हो, 11 बजे तक लगे, रात के 12 बजे तक लगे, 16 घंटे लगातार काम किया है हमने उधर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस काम से मुझे निकाला गया था, ठीक है। वो क्या सीन था, वो ये था कि उधर सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा घंटों के पैसे बहुत ही कम देते थे, और हम उधर गए थे हाँ जी हम सेट कर देंगे हर एक बंदे को इधर, ठीक है ना। रेवोल्यूशन लाने गए थे उधर कायद-ए-आज़म बन के, तो सब से मशवरा वगैरह किया, बात की कि नहीं बात करनी है कि बॉस से पैसे, बॉस नहीं हैफे मतलब जो बॉस होता है, ठीक है, उसके साथ बात करने के हमारे एक्स्ट्रा घंटों के पैसे बढ़ाए, ठीक है। मैंने बात करनी थी, ये वो सब ने मेरे साथ आना था, ठीक है, बल्कि साथ भी थे। तो उससे पता था कि सब कुछ ये कौन करा रहा है। अक्सर मेरी लड़ाइयाँ भी उससे यही होती थी कि बस किन हालातों में रखा हुआ है, ये वो सब कुछ। अब डिटेल में गया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसे पता था कि सब कुछ ये कौन करा रहा है, ठीक है। तो उसने हमें एक दिन जब हमने बात की तो उसने बोला 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के बाद डायरेक्ट उसने मुझे मेरा वो क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, उसने डायरेक्ट मुझे लेटर दिया, हाँ जी तुम अपने घर जाओ, ठीक है ना। तो उधर से मेरी छुट्टी करा दी उसने।
तो मैं भी फुल अका हुआ था। मेरा दिल यही था कि बस मैं इधर से काम छोड़ूं, मैं कहीं और जाऊं। बहुत ही ज़्यादा जलालत थी, इतना ज़्यादा काम कराते थे, ना कोई छुट्टी होती थी, ना सैटरडे ना संडे, कुछ भी, बस हर रोज़ काम ही काम करना। अक्सर जब मैं संडे को कभी कभार छुट्टी करता था तो वो तंग होता था कि मैं छुट्टी क्यों करता हूँ, ठीक है। ऊपर से वो भाई को कहता कि ये तुम्हारा भाई छुट्टी क्यों करता है। तो बस कुछ ऐसा सीन था, ठीक है। उधर से मुझे निकाल दिया गया। अब ये मैं बोलूँ कि नहीं मैं खुश हुआ था जब उसने मुझे निकाला, तो ऐसी बात नहीं थी, ठीक है ना। एक धक्का सा लगा था मुझे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं कभी भी ये नहीं समझ रहा था कि वो मुझे निकालेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा धक्का लगा, जो सच्ची बात है। लेकिन फिर जब बाद में सोचा देखा तो फिर वो एंड में मेरा फ़ायदा ही था उसमें, ठीक है ना। तो फिर मैंने घर में बोला कि अब मैं बार्सिलोना जाऊंगा, उधर टैक्सी का लाइसेंस करने जाऊंगा, उधर काम करूंगा जाके, ठीक है। फिर मैं बार्सिलोना चला गया, 2 हफ्ते उधर रुका, कुछ भी पसंद नहीं आया, ठीक है। बस जो उधर घूमा वगैरह आगे पीछे सब कुछ वो पसंद था, लेकिन उधर की लाइफस्टाइल वो पसंद नहीं थी। उधर की एनवायरनमेंट जो होती है ना, एक किसी भी सिटी में आप जाते हो, वो ज़रा भी पसंद नहीं थी। तो फिर मैं वापस से काम आया था, वापस लोग्रोन्यो अपनी सिटी, ठीक है। और उधर मैंने अपने घर में बात की कि अब मुझे तो नहीं उधर रहना, मैंने तो इधर को काम कर ढूंढूंगा। तो उन्होंने भी बोला अभी इधर को काम तो मिलता नहीं, हालात काफ़ी बुरे थे उस वक्त, इतने काफ़ी ठीक हो रहे थे इधर स्पेन के, लेकिन इतने अच्छे नहीं कि बस वो एक दिन काम छोड़ा आपने और दूसरे दिन आपको कोई और काम मिलेगा। तो घर वालों ने बोला नहीं बेटा नहीं, वापस से जाना है उधर, आप टैक्सी का लाइसेंस करके आओगे, साल पूरा हो गया तुम हमारे पीछे पड़े हो, ठीक है। तो 1 हफ्ता था मेरे पास इधर लोग्रोन्यो में। मुझे पता था कि अगर मुझे इधर कोई काम मिल जाए तो इधर रुक जाऊंगा, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ज़रा भी दिल नहीं था। तो इधर मैंने 1 हफ्ते में कोशिश वगैरह की काम ढूंढने की, तो मुझे किस्मत से, अल्लाह के करम से मुझे एक काम मिल गया, ठीक है। वो था बिम्बो का, ठीक है। बिम्बो जिन्हें नहीं पता, वो एक ऐसी कंपनी है जो ब्रेड्स वगैरह बनाती है, जो वो नाश्ते का सारा सामान वगैरह, जो क्रोसान वगैरह होते हैं, मालालिनस वगैरह सब कुछ वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी बस मुझे किस्मत से मिला था ये। अब इसमें कोई मेरी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हाँ जी वो मैं बड़ा बंदा था उन्होंने मुझे काम मिला, लेकिन एक ऐसा काम था जो कि हमारी हर जनरेशन के बच्चे को पसंद था। कि एक मतलब एक कह लें कि उसका कोई इतना लेवल तो नहीं था। अगर कोई स्पेनिश से कंपेयर करो या किसी स्पेनिश से बात करो तो आपको नहीं लगेगा हो ये बड़ा ये काम है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों से बात करोगे वो एक था उस वक्त हाँ यार बड़ा अच्छा काम हो, तुम्हें मिल गया ये वो, ठीक है। और ये बात सच भी है कि अच्छा काम था, मुझे पसंद, डिलीवरी का काम था, ठीक है। यार मैं अपनी जगह चेंज करने लगा, मुझे लग रहा है इधर मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही। बिम्बो एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया के बहुत ही ज़्यादा मुल्कों में काम करते हैं, खासतौर साउथ अमेरिका में इसका बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। इधर मेरा स्पेन में और इटली में करते हैं, और भी मेरे हाल में किसी यूरोप के मुल्कों में करते हैं। मैं पक्का श्योर नहीं है कौन कौन से मुल्कों में काम करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसका नाम है इधर। तो चक्कर ये था कि डिलीवरी का काम था, ठीक है। वो सारा कुछ दुकानों वगैरह में, सुपर मार्केट वगैरह में सब कुछ उधर देना होता था सामान। और जितना आसान लगता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक आपको टैबलेट देते हैं, उसमें से हर एक सुपर मार्केट, हर एक शॉप का जो दुकान का सारा सामान जो होता है, सारी उसकी जो रेफरेंस होती है, हर एक चीज़ वो आपने खुद अप्लाई करना होता था उधर से वो, और वो फिर आपकी तरफ आता था। फिर आपके जो फुरनेता रखा होता है आपकी गाड़ी में, उसके सारा वो आगे पीछे ज़्यादा सामान काम होना, उधर जाके सारी डेट्स वगैरह चेक करनी, वो कोई चीज़ एक्सपायर तो नहीं हुई, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना आसान काम नहीं था। काफ़ी 6 महीने मेरे यहाँ कम से कम लगते हैं बंदा जब सही सीखता है। तो काम मुझे बिल्कुल पसंद था, लेकिन उसका चक्कर ये था कि उधर भी बॉस के साथ नहीं लगती थी। किसी के अंदर काम करोगे तो फिर ये तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे मुँह करके काम नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकोगे उधर। चक्कर ये था कि जो सुपरवाइज़र था हमारा, वो हर रोज़ किसी न किसी दुकानों में जाके सामान वाला चेक करता था। उधर हम कितने 10-12 लोग हम होते थे, जो हर एक फुरनेता के साथ सामान वगैरह ना आगे पीछे देना होता था। तो वो सारी जो पूरे एरिया में जाके सुपरवाइज़र और उसका चमचा, हाँ जी चमचा, क्योंकि वो जो सुपरवाइज़र जो गलतियाँ नहीं निकालता था वो जाके वो निकाल देता था। और चक्कर ये होता था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था और उसमें सारी गलतियाँ डालते सबकी, मतलब सबकी गलती सब देखते थे। वो हर एक बंदे को मतलब इतना बुरा फील कराते थे, ठीक है। ये सबसे बुरा हम सबको ये लगता, लेकिन कोई बंदा बोलता नहीं था, ना ही कुछ करता था। और हम तो पहले इधर लोगों को, हमें तो उन्होंने निकाला ही ऐसे था पिछले काम से कि हाँ जी हम तो कायदा आज़म बनने गए थे, ठीक है। और इधर भी ये मैं काफ़ी बोलता था, मतलब बॉस के सामने मैं काफ़ी, मतलब हमारे मतलब होती थी लड़ाइयाँ वगैरह कि नहीं ऐसा नहीं ये वो। बॉस का चक्कर ये था कि जब आप उसकी बात नहीं मानते थे,
जिस तरीके से वो कहता था काम करने का, अगर आप उस तरीके से नहीं करते तो फिर आपको वो तंग करने की कोशिश करता था, ठीक है, और जानबूझ के, ताकि वो उस बंदे को बुरा फील कराने के लिए, कि मतलब वो एक दिखाने के लिए हाँ जी इधर बॉस मैं हूँ, ठीक है ना, इधर बात मेरी है। तो यही बात बिल्कुल मुझे पसंद नहीं थी। और मुझे 1 साल उधर मैंने 2 साल काम किया था, 2 साल के बाद मैंने खुद काम छोड़ा था तंग आ के। जब मुझे 1 साल उधर हो गया तो तब मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि ओ यार कैमरे के ऊपर खीरा चल रहा है, हाँ जी। तो जब मुझे 1 साल हो गया था तो मुझे फील होने लगा था कि यार मैं इधर ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला, क्योंकि जो कुछ नज़र आ रहा मुझे लगता है कि मैं इधर इतना अर्सा टिकूंगा, ठीक है। तो फिर बस ऐसे ही लड़ाइयाँ होती अक्सर होती थी, अब कोई ना कोई वजह बन जाती थी। और मैं तो नहीं कहता हर दफ़ा, क्या पता मैं कभी, क्या पता मैं भी गलत हूँ, ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं भी इंसान, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन अक्सर वो जानबूझ के, मेन मसला ये होता था कि वो बॉस जानबूझ के तंग करता था आपको, ठीक है। अगर आपको वो, अब ये भी नहीं कि वो रेसिस्ट था मेरे साथ करता था, वो हर एक के साथ करता था, लेकिन वो जानबूझ के करता था अगले बंदे को बुरा फील कराने के लिए। तो चक्कर ये हुआ कि एक दिन सुबह बस मैं आ गया, ठीक है, और उधर कुछ ऐसा हुआ कि बस हमारी लड़ाई होगी और मैंने उसे बोल दिया हाँ जी ये हफ्ता रह गया, ये हफ्ता काम करूँगा और मैं फिर दोबारा काम करने नहीं आऊँगा, ठीक है। उस वक्त बस यार डर यही था कि घर जाकर क्या बताऊँगा, घर वालों को क्या बोलूँगा कि मैं काम छोड़ा है। वो अक्सर ज़्यादा यही मसला होता है कि घर जाके क्या बताएंगे हम, ठीक है। तो फिर उधर से भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया। बहुत ही अच्छा काम था, मतलब लोगों ने बाद में जिनको मैंने बताया वो कहते थे कि यार क्या आ गया तुमने, इतना अच्छा काम था ये वो। लेकिन ये बात सच है कि जिधर भी आपने किसी के अंदर काम करना है तो फिर आप आंखें नीचे करके करना है तो तभी किया जाएगा, नहीं तो भाजी अपनी कोई दुकान डाल लो, कोई फ्रूटेरिया वगैरह या कोई डोनर वगैरह बना। जो कुछ भी था बोदेगा और बिम्बो वाले काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ठीक है। एक तो मतलब बिम्बो वाला हलाल काम था, और दूसरा ये कि एक इतनी ज़लालत नहीं थी जितनी ज़लालत उधर बोदेगा में थी, ठीक है ना। इतना काम करते थे, कोई छुट्टी नहीं, कोई रूटीन नहीं, बस सैलरी भी कोई इतनी, कोई होता ना कि बंदा पैसे कमा रहे थे, वो भी चक्कर नहीं है। और बिम्बो में सैलरी वगैरह भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बस एंड में मसला बस बॉस का था। उसके बाद फिर मैंने काम ढूंढना शुरू किया इधर, और 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया, ठीक है। फ्रीज पिज़्ज़ा जिधर बनते हैं इधर मैं अभी भी लगा हूँ, बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, और स्पेन की बड़ी फैक्ट्री में उसका नाम है काफ़ी, ठीक है। और हमारे सूबे में तो वो सबसे उसका पहला नंबर है, जो सबसे ज़्यादा मतलब वो करती है ना फैक्टूरार, क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, जो आसान लफ्ज़ों में, ठीक। उधर ठीक है काम, मतलब इतना वो जो पसंद हास तो नहीं है इतना, क्योंकि काम आप जब किसी के अंडर करते हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे होते, तो फिर थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जब आप किसी के अंडर काम करते हो, ठीक है। और इधर भी बस इतना कुछ ख़ास अच्छा मतलब एक्सपीरियंस नहीं जा रहा मतलब अच्छा तो है यार, मैं नाशुक्रा नहीं हूँ कि मतलब जैसे जैसे मुझे काम मिलने हैं वो और लोग होंगे वो तरस रहे होंगे ऐसे काम को, मैं नाशुक्री वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि एक पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था मैं, ठीक है। इसमें भी अभी तक नहीं हूँ, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है काम करने का, जो मेरी ख्वाहिश है काम करने का, उसमें मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। उसमें साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ वो करने के, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो भी एक दिन टाइम आएगा। अभी ये आपको सिर्फ ऊपर से मैंने सारी कहानियाँ सुनाई हैं, ठीक है। बोदेगा और बिम्बो में बहुत ही ज़्यादा किस्से, लेकिन वो सुनाते सुनाते इधर रात हो जाएगी, ठीक है। एंड में बस 2 चीज़ें, पहले तो ये कि मैंने इन अपने 4 सालों में जो मैंने काम किया है, इनसे मैंने ये सीखा कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। पहले तो बस ये सुना था, लेकिन सच्ची बात है, इस बात में वज़न है कि जो कुछ भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। जब भी मैंने कोई एक काम छोड़ा है, दूसरा मुझे उससे भी अच्छा मिला है, और साथ में अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अगर मैं पुराने काम कंटिन्यू करता रहता तो वो काम ज़रा भी ना होते। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी के अंडर काम करना है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बस आप अपनी अकड़ के साथ नहीं काम कर सकते उधर, अगर आपने उधर टिकना है तो नहीं तो अब मेरा मेन ये मसला ये है कि बस मैं कोई दुकान वगैरह नहीं खोलना चाहता, कोई फ्रूटेरिया या डोनर वगैरह कोई मतलब ऐसा अभी तक नहीं, कल का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं होता, दिमाग चेंज होता है। अभी तक मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है। कोई और बिज़नेस का शायद मतलब करूं कल को, या कोई और आइडिया तो ज़रूर करूंगा, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। 7 दिन बस घुसे रहो किसी भी चीज़ में।